देखो बच्चों जी, आपकी इतिहास की सेकंड क्लास है। इसमें प्रमुख वेद बताए गए हैं आपके लिए, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं सारे। इनको अच्छे से मतलब देखिएगा और इसके नोट्स बनाते रहिए। बहुत आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये, और इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जैसे इसका सबसे फर्स्ट है प्रमुख वेद। जो आपके वेद हैं वो क्या है। जैसे इसमें दिया गया है, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो आपका वेद जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उसका होता है शाब्दिक अर्थ ज्ञान। इसमें क्वेश्चन में पूछ सकता है वेद का शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है, तो आपको उसमें टिक लगाना है ज्ञान पर। और इसमें वेदों की संख्या पूछी गई है। वेदों की संख्या कितनी होती है। वेदों की संख्या होती है 4। और इसमें फर्स्ट वेद होता है श्रृंगवेद, सेकंड होता है यजुर्वेद, थर्ड होता है सामवेद, और चतुर्थ होता है अथर्ववेद। और इसमें श्रृंगवेद दिया है। इसमें श्रृंगवेद है, यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें क्वेश्चन में पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको चारों दिए गए होंगे, इसमें आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद है श्रृंगवेद। और इसमें जो है, इसमें 10 मंडल होते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति तथा 10,462 रचना। इसमें क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 10 मंडल कौन से वेद में है, तो आपको बताना पड़ेगा श्रृंग वेद में 10 मंडल हैं। या पूछ सकता है कि 1028 सूक्ति किसमें है, कौन से वेद में है, तो आपको बताना होगा श्रृंग वेद में 1028 सूक्ति है। इसमें से हो सकता है कि इसे भी पूछ ले कि 10,462 रचना कौन से वेद में है, तो आपको श्रृंग वेद बताना होगा। उस पर श्रृंग वेद को इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इसमें श्रृंगवेद की 5 शाखाएं होती हैं। ये इसका मतलब क्वेश्चन है। इसमें श्रृंग पूछेगा कि श्रृंगवेद की कितनी शाखाएं होती हैं, तो आपको लगाना है श्रृंगवेद की 5 शाखाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 5 शाखाएं। इसमें एक और है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें देवता सोम का उल्लेख नवे मंडल में है। जो इसका मंडल है, इसके 10 मंडल हैं, जिसमें कि नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसमें 1 से 10 तक मंडल हैं, जिसमें कि नवे मंडल में देवता देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसमें श्रृंगवेद में 21 नदियों का जिक्र हुआ है। जो श्रृंगवेद है आपका, इसमें 21 नदियों का जिक्र हुआ है। इसमें 21 नदियों का जिक्र हुआ है। गायत्री मंत्र, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। जो गायत्री मंत्र है आपका, जो आप पढ़ते हैं उसे, वो गायत्री मंत्र, उसकी जो रचना है वो विश्वामित्र जी ने की थी, जिसका उल्लेख तीसरे मंडल में है। जो श्रृंगवेद के 10 मंडल हैं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले मंडल में इसका उल्लेख है। मतलब गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में दिया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रृंगवेद में है। मतलब जो पूछेगा, आप ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन को कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है, तो आपको बताना होगा गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है वो श्रृंगवेद में है। यह सावित्री को समर्पित है। यह वेद जो है सावित्री को समर्पित है। जो श्रृंगवेद में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रृंगवेद में है, यह सावित्री को समर्पित है। श्रृंगवेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। जो श्रृंगवेद के 7वां मंडल है, 1 से 7 के बीच में, जो 6 के आगे जो आएगा 7वां, उसमें जो श्रृंगवेद का मंडल है उसमें राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ है वो श्रृंगवेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परसुड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। यानी ये नदी पर लड़ा गया, किनारे लड़ा गया, बात एक ही है। इसको मतलब है जी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा, हो सकता है आ भी जाए क्वेश्चन। वैसे यहाँ तक ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वेद है यजुर्वेद। यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। जो यजुर्वेद है इसको गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वह कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, तो आपको यजुर्वेद पर टिक करना है। इसके भी 2 भाग होते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं। एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। और इसमें थर्ड होता है, इसका प्रमुख वेद में आते हैं, इसका तीसरा नंबर होता है सामवेद। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। जो सामवेद है इसमें संगीत, जो आप गाने वगैरह सुनते हैं, इसमें संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं।
क्वेश्चन में पूछ सकता है भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो आपको सामवेद पर क्लिक करना है, यानी टिक लगाना है। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं। सामवेद जो है इसमें 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 नहीं है। जो 1549 रचनाएं हैं जिसमें 78 नहीं है, बाकी की शृंग वेद से ली गई हैं। जो हमारा वेद का पहला वाला डेफिनेशन, वो पहले वाला था शृंग वेद, उससे इसकी बाकी की रचनाएं ली गई हैं। इसमें आता है चौथे नंबर पर अथर्ववेद। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सबसे बाद में लिखा गया कौन सा वेद है, तो आपको अथर्ववेद पे टिक लगाना है। और इसमें इस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विभाग का उल्लेख प्रेम जादू टोना तंत्र मंत्र कौन से वेद में आते हैं, तो आपको अथर्ववेद पर टिक लगाना है। अथर्ववेद की भी दो शाखाएं होती हैं, एक पिप्पलाद होती है, दूसरा शौनक होती है। एक होता है पिप्पलाद, दूसरा शौनक। इसमें अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इस वेद में ये बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति, यहाँ पे प्रजापति है, ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है सभा तथा समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कौन से वेद में हैं, तो आपको अथर्ववेद पर टिक लगाना है। अथर्ववेद में है वो, उसमें अथर्ववेद पर टिक लगाना है।